हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन एक्सिस। अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात बोलूं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं और चाहे आप जेई मेन की बात करिए, एडवांस्ड की बात करिए, वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भले न बने, लेकिन जब सर्कल जहां इन्वॉल्व होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर ही देते हैं वो क्वेश्चन में। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक क्या है? इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है ना, ठीक है ना, पिंक कलर का। अब ये देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये इंटरसेप्ट करा है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं। एक्स एक्सिस पे जो ये इंटरसेप्ट है वो है क्या? ए बी, ठीक है ना, ये देखिए ए बी। वाई एक्सिस पे यहां इंटरसेप्ट कर रहा है और यहां इसको नाम दे दिया सी डी। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए बी और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये देखिए सी डी। तो ये सर्कल कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अब हमें एक्चुअली डायरेक्ट ये ए बी होगा क्या, क्योंकि ये लेंथ है, सी डी भी क्या होगा? लेंथ है। तो अगर सर्कल का इक्वेशन, बेसिकली इंटरसेप्ट क्या होता है, कैसे इंटरसेप्ट ये कट करता है, वो तो हम समझ चुके हैं फिगर से। लेकिन अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और वहां से मैं कुछ फार्मूला टाइप का अगर डिराइव करना चाहूं कि ये इंटरसेप्ट ए बी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट सी डी ये क्या होगा, तो मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन जनरली जब भी देगा, जनरल इक्वेशन देता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, तो ये जो ए बी है ये क्या होगा और सी डी है ये क्या होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले मैं एक्स इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहले एक्स इंटरसेप्ट, ठीक, एक्स इंटरसेप्ट, और यहां पे वो इंटरसेप्ट क्या है? ए बी ना। इसको चूंकि ये लेंथ है तो यहां पे हम मॉडुलस, आप जनरली बुक्स में देखेंगे मॉडुलस लगा देते हैं, बट अगर आप ऐसे अंडरस्टूड आपको है कि ए बी तो मेरी लेंथ है ना, तो ठीक है, वो मॉडुलस हटा भी सकते हैं। अगर निगेटिव आए तो आप उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। एनीवेज, अब मैं अगर ये एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट करेगा। अब मान लीजिए ये ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो चूंकि ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए अल्फा 1, 0 और इसको अल्फा 2, 0, ठीक है ना। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि जिन पॉइंट पे कट कर रहा है ना, उनका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जब भी x इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा, इस सर्कल पे, ठीक है ना, का जो इक्वेशन है इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके जो रूट्स आएंगे x की वैल्यूज, वो एक होगा अल्फा 1, दूसरा होगा अल्फा 2। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू आ जाएगी सिद्धाचार मेथड से माइनस बी, यहाँ पे b क्या है? 2g, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? 2g का स्क्वायर मतलब 4g स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू 1, c यहाँ पे यही है 4c अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है। इन दोनों से देखिए 4 कॉमन है, 4 बाहर लेंगे स्क्वायर रूट के तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है तो मैं 2 पूरा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 से गया। तो यहाँ से देखिए दो रूट्स आ रहे हैं। एक रूट क्या है जिसको अगर मैं x1 लिखूं यहाँ पॉजिटिव साइन लेके, तो माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और x2, ठीक है ना, इसको माइनस साइन लिख दूं तो यहां माइनस साइन लेंगे तो माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब यहां पे अगर बात करने की कोशिश करते हैं
तो ये मेरा अल्फा 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा 1 मैं जानबूझ के इधर लिया हूं और इधर अल्फा 2 मतलब बी का तो कोऑर्डिनेट है, तो ये थोड़ा आगे है, तो ये अल्फा 2 बड़ा होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, तो ये बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो इसको मैं अल्फा 2 बोल दिया, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 आ गया, ये दोनों रूट्स मतलब इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ए बी मेरी लेंथ निकालनी है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो अल्फा 2 मेरा ये है, तो माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये और प्लस यहां से माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये पोर्शन, एक मिनट, अगर मुझे ये माइनस करना है, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे माइनस लगाना होगा ना, लेंथ निकाल रहे थे, ये माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस जी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे माइनस जी से, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो अल्टीमेट 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यही मेरी ये जो ए बी है ना एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, यही आ रहा है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से याद रखिए, जब जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन दिया है तो वो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करेगा ना उसकी लेंथ क्या होती है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो आएगा सी डी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वो आ जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको निकालने के लिए एक्स को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से ये आ जाएगा। तो मैंने पूरा डिराइव किया और एक्सप्लेन भी किया कि क्या इंटरसेप्ट, कैसे, इसका मीनिंग क्या है, और फिर मैंने एक फार्मूला डिराइव किया एक्स और वाई इंटरसेप्ट पे। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, आप रट लीजिए, ठीक है ना, रटना है, मैं लिख देता हूं रटना है, मतलब दिमाग में, मेमोरी में इसको कमिट करिए, सो दैट जब भी क्वेश्चन बनेगा आप इसको कर पाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है एक्स इंटरसेप्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सर्कल टच करे एक्स एक्सिस को तो मतलब क्या हुआ, टच करेगा तो कैसा केस बनता है वो आप किए हैं। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल जो बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ऐसे एक पॉइंट पे टच करेगा, दैट मींस क्या हुआ, ये जो इंटरसेप्ट है ना वो 0 हो जाएगा। देखिए कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो उस केस में इंटरसेप्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और इंटरसेप्ट 0 हुआ दैट मींस क्या हुआ, ये क्वांटिटी 0 हुई और ये क्वांटिटी 0, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहां से ये एक कंडीशन आ रहा है कि एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा सर्कल ना, तो उस केस में कंडीशन क्या आती है, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे टच करेगा तो कंडीशन यहां से आ जाएगी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। तो अब ध्यान दीजिए, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक कंडीशन हमने वो सेंटर वाला टर्म में याद करिए, मैंने बताया था कि ऐसे कुछ होता है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा मतलब ऐसा, तो यहां पे भी हमने किया था। तो एक तो वो ट्रीटमेंट लगा सकते हैं जब भी बोले कि ये सर्कल एक्स या वाई एक्सिस को टच करता है, और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट में हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ये मैंने यहाँ पे आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ है। इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन जो इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे वो 0, दैट मींस जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। क्लियर? तो अब ये मेन कॉन्सेप्ट्स थे, इन पे बेस देखिए कई क्वेश्चंस आए हुए। मैंने ये क्वेश्चन याद करिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। कब? जब मैं पिछली वीडियो जब कर रहा था, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन लास्ट वाला था और मैंने आपको बताया भी था कैसे करते हैं। अब यहां पे जो है मैं ये ट्रीटमेंट लगा के देखूंगा जो अभी हमने किया, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। द सर्कल दिस टचेज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो क्या करेंगे, पहले हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। अगर एक्स एक्सिस को ये टच करेगा तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी आना चाहिए। अभी आपने कंडीशन डिराइव किया।
अब देखिए जी स्क्वायर इक्वल टू सी आता है क्या, कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन आपको जुबान पे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। जब इसे कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू क्या आ रही है, 2g इक्वल टू -8, 2g इक्वल टू -8, तो g की वैल्यू -4, ठीक है। 2f इक्वल टू 4, y का कोफिशिएंट यहाँ 4, यहाँ पे 2f, तो f की वैल्यू 2, f मेरा 2 और c जो है मेरा 4 आ गया। अब देखिए अगर x एक्सिस को टच करता तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, जी स्क्वायर मेरा इधर क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16 और c मेरा 4 है, ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं आए, मतलब क्या हुआ, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आते हैं y एक्सिस पे, जब x एक्सिस को टच नहीं करता है तो बोथ, ये भी गया, बोथ एक्सिस, दो ऑप्शन गए। अब आते हैं यहाँ पे y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस पे जब ये टच करेगा तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आना चाहिए। f की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c की वैल्यू 4, देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस ये y एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर, ये भी गया। तो कितने स्मार्टली, यही सेम क्वेश्चन प्लीज जाके पिछली वीडियो वाली देखिएगा, जहां पे मैंने, जो वीडियो मेरी थी कि जब वो एक्सेस को टच करे, वहां पे भी सेम मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, ये कंडीशन लगा लगा के मैं वहां पे चेक किया था और उसको किया भी था, याद करिए कैसे मैंने किया था। बट यहां पे ये क्वेश्चन जो है स्मार्टली हमने किया, इंटरसेप्ट अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स इंटरसेप्ट 0, एक्स इंटरसेप्ट 0 मतलब देखिए मैंने डिराइव किया है, ये अंडर ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, मतलब यहां से कंडीशन ये आती है, वो हालांकि मैंने यहां पे अलग से लिख दिया है। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये कंडीशन, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके कितना स्मार्टली ओरली आप कर ले जाते, प्लीज बोलिएगा। तो ये सब टूल है, ये सब कमिट करना है दिमाग में, ठीक है ना। हम जेई के मेन के भी क्वेश्चन करेंगे जब थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स, लाइक स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहां के ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़े से इजी लेवल से समझ में आए। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो मेन भी करेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे, बट ये बेसिक है आपका जो कि दिमाग में बिठाना है, कॉन्सेप्चुअली जाना है। अब एक और क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता, चलिए आंसर की मैं लिखा था, हालांकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो ऑप्शन बी सही था। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, ये अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ सर्कल इज ड्रॉन टू कट अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस एंड टू टच y एक्सिस, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे बोला है ना x एक्सिस पे इतने लेंथ का कॉर्ड कट करता है, तो आप चाहते तो आप उस मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है कि इसको करने के लिए मैं आराम से अपना जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना उसको हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि x एक्सिस को ये कट करता है, ठीक है, और y एक्सिस पे टच करता है। ये देखिए, एक मिनट, ये बन सकता है थोड़ा अच्छे से, y एक्सिस पे टच करता है ऐसे। चलिए ये हो गया। तो अब मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, ये तो मेरा ओरिजिन होगा, ठीक है। x एक्सिस मान लीजिए ए बी है, ठीक, और यहां पे अगर सेंटर में लेता हूं C, जिसको मैं मान लेता हूं चलो भाई ये H, K है, इसी का मुझे लोकस पूछ रहा है ना। और ये जेई मेन का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब ये AI हुआ करता था तभी से लोकस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो लोकस ऑफ द सेंटर HK का लोकस पूछ रहा है। चलिए अब जो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए, कह रहा है कि ये y एक्सिस को टच करता है। जब y एक्सिस को टच करेगा तो सीधी सी बात है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का, वही रेडियस के इक्वल हो गया। तो यहां से तो आपको समझ में आ गया कि जो रेडियस है वो इस h के इक्वल हो गया। ये हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से किए हैं। अब चलिए यहां पे क्वेश्चन में दे दिया है ना कि ये जो AB है ना, इसकी लेंथ जो है वो 2a यूनिट्स है, ठीक है, 2a यूनिट्स। तो यहां से क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। मान लीजिए ये CN है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है,
तो 2a है तो ये an भी मेरा a हो जाएगा, nb भी मेरा a हो जाएगा। ठीक, अब जब लोकस निकालना होता है ना तो हम करते क्या है ना कि जिसका लोकस निकालना है उसी को इन्वॉल्व करके जो गिवन कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करते हुए एक इक्वेशन बना ले। तो यहां से देखिए, अगर मैं a को c के साथ मिला दूं तो ये AC मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यही मेरा रेडियस है। रेडियस का यहाँ पे a मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे a दे दिया ऑलरेडी, तो रेडियस के लिए मैं r लिख देता हूं। तो ये AC मेरा रेडियस है। अब अगर मेरा ये a है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है, ये मेरा क्या होगा, k होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे तो AC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर मैं मान के चल रहा हूं कि रेडियस r है तो ये r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AN मेरा a है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस CN मेरा क्या है, सेंटर का ये कोऑर्डिनेट, तो k स्क्वायर। अब रेडियस जो है इस वाले कंडीशन से y को टच करता है, रेडियस मेरा x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब h के, तो r की जगह h रख दीजिए, h स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर को इधर ला दीजिए, तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। बस h और k में जिसका लोकस निकालना होता है गिवन कंडीशन से उनको इन्वॉल्व करके एक कंडीशन निकाल दीजिए, और जब ये फाइनल जो इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन में h को x से रिप्लेस करते हैं, लोकस आप पढ़े होंगे, और k को y से रिप्लेस करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। यही मेरा जो सर्कल है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो उसके सेंटर का लोकस ये आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं, ये सीईटी का, मेरे ख्याल से केरला सीईटी का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब 5 ऑप्शंस आते हैं तो जनरली साउथ का, केरला का जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस होता है उसका ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी सही होना चाहिए, और यहाँ से आंसर की लिखा है, देखिए ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो इसको मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया। यहां पे भी इंटरसेप्ट की बात कर रहा था, यहां पे उसकी जरूरत नहीं थी कि इंटरसेप्ट जो है अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी ये लगाते। रीजन इन्हीं दोनों क्वेश्चन से आपको समझना है कि कहां पे ये वाला लगाना है और कहां पे अपना जनरल कॉन्सेप्ट। रीजन ये है कि यहां पे सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया है, तो मैं जी क्या होगा सी क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इंटरसेप्ट में ये फार्मूला नहीं लगाया, यहां पे लगाया क्योंकि यहां पे सर्कल का इक्वेशन पता है, जी एफ सी सब पता है। लेकिन यहां पे सर्कल का इक्वेशन पता नहीं था, तो मैं फिर क्या करूंगा, दूसरा ट्रीटमेंट मतलब लास्ट वीडियो वाला ये, और इंटरसेप्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा, थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया, देखिए कितने आसानी से निकाल लिया। ये जो लोकस है मोर ओवर, ये है क्या, कोई बता सकता है ये लोकस किस मतलब ये जो इक्वेशन आया कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे माइनस आता था तो क्या होता था, हाइपरबोला, और हाइपरबोला में जब मेजर और माइनर एक्सिस दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, हम जब हाइपरबोला करेंगे तो वहां पे जरूर इसको हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज ये मेरा एक्स्ट्रा था, यहाँ पे ये लिखा था। हाँ, ये हो सकता था कि बोल देता कि लोकस स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उस केस में फिर ये आपको पता होना चाहिए था कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, एनीवेज डिटेल में जाके 2 क्वेश्चंस हमने किए, एक डायरेक्ट इंटरसेप्ट पे जहां पे सर्कल का इक्वेशन, यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो भी कॉन्सेप्ट सीखा टच करेगा तो ये कंडीशन, एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये होता है, ये तब लगाएंगे आप जब मुझे सर्कल का इक्वेशन ये पता हो। और जब सर्कल का इक्वेशन पता नहीं है फिर भी इंटरसेप्ट की बात किया तो फिर आप इस तरह से ट्रीटमेंट लगाएंगे, जो अपना कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके आप करेंगे। होपफुली एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ साथ 2 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कमेंट सेक्शन में जरूर सुनना चाहूंगा कैसा लगा मेरा एफर्ट। ठीक है, और ये चीजें जो हमने सीखा सर्कल का,
तो आप बोलेंगे सर जेई मेन का तो क्वेश्चन नहीं करवाए। फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, बन जाएगा। जेई मेन के भी क्वेश्चंस करेंगे इंड में, जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे बीच बीच में। क्वेश्चंस तो आप अपने से करिए, मैं करवाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट मेन है, मेरा मोटिव बस यही है कि कॉन्सेप्ट बता दूं, कब कैसे कहां पे किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे सर्कल का अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।